पहली बात ये है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया की पहली और आखिरी हस्ती हैं जिनको अल्लाह ताला ने सबसे ज्यादा चर्चित हस्ती बनाया। जितना चर्चा हमारे हुजूर का हुआ, इतना चर्चा आज तक दुनिया में किसी का और क़यामत तक किसी का इतना चर्चा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दुनिया की अरबों खरबों मिलियनों बिलियनों हस्तियों में एक हमारे नबी की ज़ात है जिसके चर्चे को बुलंद करने की जिम्मे, बुलंद करने का वादा खुद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया। तुम्हारा जिक्र ऊंचा कर दूंगा मैं, तुम्हारा जिक्र ऊंचा कर दूंगा मैं, तुम्हारा चर्चा बुलंद कर दूंगा। किसी के बारे में मेरे रब ने नहीं फरमाया। हालांकि बहुत बड़े बड़े नामवर, कदावर, बड़े बड़े ताजवर दुनिया में पैदा हुए, मगर किसी का चर्चा, किसी का चिराग 10 साल जल गया, किसी का चिराग 20 साल जल गया, किसी का चर्चा 50 साल हो गया, किसी का 100 साल हो गया, और फिर वो खत्म हो गया, किस्से पारीना बन गया, मादी का हिस्सा बन गया, फिर कुछ नहीं बचा। मगर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चर्चा मेरे अल्लाह ने ऐसा बुलंद किया, ऐसा बुलंद किया हमारे हुजूर का चर्चा, हमारे पैगंबर का चर्चा, कि जब आए नहीं थे जमीन के पर्दे पे, इंसान और बशर की दुनिया में आए भी नहीं थे तो चर्चा का विषय बने हुए थे। आ गए मक्का शरीफ में तो आते ही पूरी दुनिया में छा गए। पर्दा हो गया मेरी आंखों से, तुम्हारी आंखों से बज़ाहिर। 1450 साल का अरसा बीत रहा है। लेकिन आज भी दुनिया के पर्दे पे सबसे ज्यादा जिक्र अगर किसी का हो रहा है तो तुम्हारे मेरे नबी का ही हो रहा है। इन बच्चों को पढ़ाओ नबी की सीरत का बयान, इन्हें सुनवाया करो। आधे एक घंटे में हम क्या बात और क्या उनकी जिंदगी की ब्रांचें, उनकी सीरत तैयबा के इतरवेज पहलू बयान कर सकते हैं। क्या बयान कर सकते हैं? एक इमरान हनफी नहीं, लाखों इमरान हनफी हों और करोड़ों आसिफ रजा हों और बिलियनों रातें हों तो भी मुस्तफ़ा की बात पूरी नहीं होगी। इसलिए जरूरत है कि अपने बच्चों को पढ़ाओ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के इतरबेस पहलुओं से इन्हें रूशनास कराओ। मैं ये कह रहा था आपसे कि आज पूरी दुनिया में इतनी चर्चित हस्ती कोई भी नहीं है। किसी का नाम इतना लिया जा रहा है चारों तरफ। अभी देखो 12 रबीउल अव्वल शरीफ का ये जुलूस अभी तुम्हारे सामने, सब अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में जुलूस निकाला गया। लाखों करोड़ों लोगों ने शिरकत की, पार्टिसिपेट किया। अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप,
एशिया और यूरोप में तो बल्कि टर्की में तो इतना बड़ा जुलूस निकला, यूरोप में इतना बड़ा जुलूस, अल्लाह अकबर की पूरी दुनिया देख के दंग रह गई। और मीडिया वालों को तो ये लिखना पड़ गया कि हमने दुनिया में हस्तियां बहुत देखी मगर इतना चर्चा आज तक किसी का ना हुआ जितना चर्चा अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद। क्या खुशनसीबी है हमारी कि हम उस रसूल के गुलाम हैं। ऐसा चर्चा सुभान अल्लाह। तो मैं इन्हीं 3 पार्टों को आधे घंटे में बयान करता हूं। पहले तो ये कि वो आए नहीं थे तो चर्चा का विषय बने हुए थे, सुभान अल्लाह। क्यों थे वो चर्चा का विषय? क्योंकि बस अल्लाह की मशीयत का टारगेट ही वो है, उनके अलावा टारगेट कोई है ही नहीं। ना मैं, ना तुम, ना कोई बादशाह, ना कोई सूरमा, ना कोई चौधरी, ना कोई मुखिया, कोई भी नहीं। बस एक ही टारगेट है। इसका एको कम करो, आवाज बढ़ाओ। एक ही टारगेट है, शोर मचाने से ज्यादा कोई फायदा नहीं है। एको कम करो इसका। तवज्जो है आपकी? बस एक ही टारगेट है। फरमाता मेरा अल्लाह लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक वल अर्दीन, मेरे महबूब अगर तुझे भेजना मकसूद ना होता, अगर तुझे ज़मीन के पर्दे पे उतारना मेरी मशीयत को मकसूद ना होता तो मैं न ज़मीनें बनाता, ना आसमान बनाता, न जन्नत बनाता, न दोज़ख बनाता, न अर्श बनाता, न कुर्सी बनाता, न मलक होता, न फलक होता। बस वही टारगेट है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लाह जज़ाए। इरशाद फरमाता है एक जगह मेरा अल्लाह, कुन्तु कंदम मख्फिया, मैं एक छुपा हुआ खजाना था। अल्लाह अकेला था। फरमाता मैं एक छुपा हुआ खजाना था, कोई नहीं जानता था मुझे। फ़अरदत अन अरफ़ा, तो मेरी मशीयत हुई कि मेरा इंट्रोडक्शन हो, मेरी जान पहचान हो, मैं इंट्रोड्यूस किया जाऊं दुनिया में। तो जनाबे वाला अल्लाह फरमाता तो फिर मैंने अपने मोहम्मद को अपनी दलील और अपना बुरहान, लोग इन्हें देखते रहे और ज़माने को मेरी याद आती रहे, लोग इन्हें देखते रहे और दुनिया जनाबे वाला इन्हें देख देख के मुझे याद कर ले। जब ये मुस्कुराएं तो ज़माने को मेरी याद आ जाए, जब ये बात करें तो ज़माने को मेरी याद आ जाए। इनकी रफ्तार, इनकी गुफ्तार, इनका किरदार ज़माने मजबूर कर दे ज़माने को अल्लाह का नाम लेने पर, और दुनिया ये कहने पे मजबूर हो जाए कि जब ये इतनी शान वाले हैं तो फिर इन्हें भेजने वाला अल्लाह कैसी शान वाला होगा। उनकी एक एक अदा से ज़माने को अल्लाह की याद आ गई। बस टारगेट वही है जनाबे वाला, और जनाब उन्हीं को भेजना था। इसीलिए मेरे रब ने इतना बड़ा एहतमाम किया, जनाब इतना बड़ा एहतमाम किया कि तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हारे जनाब वाला ज़हन और फिक्र में इदराक को जनाबे वाला इतना बड़ा एहतमाम अल्लाह ने किया कि तुम्हारे इदराक से भी मावरा है। बेशक बेशक। कोई उलझन तो नहीं हो रही? अभी सुनना है थोड़ी देर। जी जी बिल्कुल मुकम्मल। ए मेरे महबूब तुझे ही भेजूंगा, इसीलिए जनाबे वाला वो अकेला था। फरमाता कुन्तु कंदम मखिया, मैं छुपा हुआ खजाना था। तो अल्लाह ने सबसे पहले अपने नबी के नूर को पैदा फरमा दिया। नबी का नूर पैदा कर। कहाँ जा रहे हैं बच्चे? तकरीर सुने गौर से। मैं जानता हूं कि ये 1 बजे का टाइम ऐसे ही होता है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा देर बोलूंगा नहीं। और अभी असल में हम लोगों को, हालांकि मुफ्ती आसिफ रज़ा बड़े जिम्मेदार आदमी हैं, मगर जलसे की कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि तरतीब बिगड़ सी गई है नहीं। इसलिए आप फील मत करो ज्यादा, थोड़ी देर बर्दाश्त कर लो, इंशाअल्लाह बात करेंगे। हमारे जलसों में ये हो रहा है कि लोग शेर शायरी में पूरा वक्त बिता देते हैं, और जिस मौलाना साहब को वो बड़ा बना के बुलाते हैं, उस मौलाना साहब को रात का वो पहर दे देते हैं कि लो अब तुम रहे और ये रहे।
पहले से उसका तादिया बना देंगे, फला आलिम है बहुत बड़े मौलाना, उनकी तारीख भी नहीं मिलती है, इतना बड़ा तादिया बना देंगे। और उसके बाद रात के 1 बजे उन्हें ऐसे धक्का दे देंगे कि लो अब शहीद हो जाओ। बहुत अच्छी बात नहीं है। ये जलसों का तरीका अच्छा नहीं है। और ये कमेटी वाले, ये शेर शायरी के ऐसे रसियां हैं कि इन्हें और कुछ दिखाई शेर शायरी, लच्छेदार शेर शायरी हो जा और इनका जनाब वाला काम हो जा, बात खत्म। मगर मैं तो आपसे बस आधे घंटे की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं टाइम पे बैठता तो मैं भी 2-2 घंटे बोल देता हूँ, लेकिन टाइम तो चाहिए उसके लिए। थोड़ी देर सुन लो मुझे। सबसे पहले अल्लाह ने अपने नबी का नूर पैदा कर दिया, सुभान अल्लाह। उस वक़्त न नन्नू वाला था, न गोपी वाला था, न भालू वाला था, न भरत वाला था, जनाब वाला कोई वाला था ही नहीं, ना आकुड़ द्वारा ठाकुर द्वारा, बस अल्लाह ही अल्लाह। और अल्लाह ने सबसे पहले अपने नबी के नूर को पैदा कर दिया। और इनसे पूछ के देख लो, जब न ज़मीन थी, न ज़मान था, न मकीन था, न मकान था, न जहान था, न निज़ाम था, कुछ भी नहीं था, तो अल्लाह ने उस नबी के नूर को किधर रखा? तो जनाब ये बताएंगे कि उस नबी के नूर को अल्लाह ने अपने क़ुर्ब ख़ास में रख लिया था। सुभान अल्लाह, क़ुर्ब ख़ास में रख लिया था। किसे कहते हैं क़ुर्ब ख़ास? क्या होता है ये क़ुर्ब ख़ास? माना तो ये भी नहीं बता पाएंगे, हालांकि ये जामे अदर में पढ़ते हैं और मैं भी नहीं बता पाऊंगा। थोड़ा बहुत मैंने भी सूंगा इल्म को जनाब मदरसों में है जनाब, मगर मैं भी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि ये इतना नाजुक मसला है कि अगर मैं इसकी परिभाषा बयान करूंगा फतवे जनाब वाला सारे के सारे मुतवज्जे हो जाएंगे। क़ुर्बे खास की मीनिंग और उसकी डेफिनेशन कोई नहीं बयान करता, लेकिन मैं एक ऐसा लफ्ज बताता हूँ आपको जो इस माने के करीब कर देगा आपको जनाब वाला। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि ये उसका माना है, मगर आपको समझाने के लिए एक लफ्ज बोल रहा हूँ। अल्लाह ने नबी का नूर क़ुर्बे खास में रख लिया, ऐसे समझ लो जैसे गोया अपने पास में रख लिया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जो है आवाज कम करो थोड़ी सी। व्हाट हैपेंड देन? फिर क्या हुआ नन्हे वालों, नन्नू वाला व्हाट हैपेंड? अल्लाह जज़ा। फिर क्या हुआ? आज देवबंद वाले कहते हैं नबी की उम्र 63 साल, नबी की उम्र 63 साल, नबी की उम्र 63 साल। मैं इनसे कहता हूँ जितनी उम्र उनकी है ज़माने में किसी की उम्र उतनी। वाह, जिंदाबाद। अरे दुनिया की पहली हस्ती है जो इतनी मुअम्मर है, इतनी उम्र है, सबसे पहले पैदा हुए कोई नहीं था, ना आदम दाद, मगर मुस्तफ़ा जान रहमत का नूर पैदा कर दिया गया, क़ुर्बे खास में रख लिया। और जनाब वाला क़ुर्बे खास में रख के फिर क्या किया? तू मुझे देख ले मैं तुझे देख लूं, तू मुझे देखता रहे मैं तुझे देखता रहूं, तू मुझे देखता रहे मैं तुझे देखता रहूं। अल्लाह अपने महबूब के जलवे और जनाब वाला महबूब अपने अल्लाह के जलवों में, तीसरा कुछ ही नहीं। तो मुझे देखता रहे मैं तुझे देखता रहूं, ये सिलसिला 1000 साल चला, 2000 साल चला, मुझे नहीं मालूम, काउंट नहीं कर सकता। 5000 साल चला या 1,00,000 साल चला, 10 जनाबे वाला मिलियनों साल बिलियनों साल ये सिलसिला चलता रहा। फिर अल्लाह की मशीयत ने पुकारा, मेरे महबूब तुझे ही भेजूंगा, अरेंजमेंट करूंगा, बड़ा एहतमाम करूंगा जनाब वाला। बिल्कुल सच्ची बात है, जितना बड़ा मेहमान होता उतना ही बड़ा सम्मान होता है। टेंशन नहीं ना। गोपी वाला से आ रहे हैं तो बैठक में बैठा दिया, तवज्जो है। मुरादाबाद से आ रहे हैं तो जरा और अंदर बैठा दिया, और दिल्ली से आ रहे हैं तो घर भी साफ करा दिया, गमले साफ करो, फला मेहमान आ रहे हैं, VIP आ रहे हैं, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। और जनाब वाला कोई और बड़ी मुअज़्ज़ज़ हस्ती आई तो एक कमरों पे कलर कराओ, पूरे घर को पेंट कराओ। वो तशरीफ़ ला रहे हैं, तुम्हें पता नहीं है वो तशरीफ़ ला रहे हैं, मुफ्ती आसिफ रज़ा साहब आ रहे हैं, पूरे घर को सजा दिया और कनकनियाँ लगा दी कि फला साहब आ रहे हैं, इतने बड़ी बड़ी हस्तियाँ आ रही हैं। और जनाब वाला देखो जैसा मेहमान होता है वैसे ही सम्मान होता है। और अगर आने वाला कोई नेता हो तो फिर सफाई करने के बाद में जनाब वाला आधे किलोमीटर तक चूना भी बिखरवा देते हैं, रोड की दोनों साइड में चूना बिखेर दिया, नेताजी आ रहे हैं ताकि सबको खबर हो जाए।
कि चूना लगाने वाले तशरीफ ला रहे, जैसा मेहमान वैसे ही सम्मान। नफीस भी आया है क्या? अच्छा, जसपुर तक से आए हैं लोग, माशाल्लाह, खुश रहो हैं अफजल भाई। तो आप अच्छा पढ़ते हो बहुत, लेकिन टाइम ही नहीं था, क्या करोगे। और पढ़ा ताहिर भाई ने भी बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा उन्होंने भी नहीं पढ़ा, मगर पता नहीं टाइम किधर चला गया है? ये टाइम गया किधर को? नन्नू वाला में बड़ी जल्दी टाइम इधर उधर हो जाता है। और जितना बड़ा मेहमान होता उतना ही बड़ा सम्मान होता है उसका। ये पूरी दुनिया के पर्दे पे एक अकेली मशीयत का टारगेट मेरा महबूब तशरीफ ला रहा है। बहुत बड़ा एहतमाम करूंगा, बहुत बड़ा एहतमाम करूंगा। देवबंदियों को पसीना आ जाता है जब तुम थोड़ी सी चाय लाइटिंग लगा देते हो, माइकिंग कर देते हो, डेकोरेशन लगाते हो जनाब वाला, तो बहुत पसीना, पेटों में दर्द होने लगते, हाय 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 चिल्लाते हैं। लेकिन अरे हमने तो कुछ भी नहीं किया, ये नन्नू वालों ने तो कुछ भी नहीं किया। क्या किया? ये 30-40-50 हज़ार रुपए लगा दिए होंगे। नबी को भेजना है तो अल्लाह ने इतना बड़ा काम किया, इतना बड़ा काम किया, इतना बड़ा एहतमाम किया कि जमीन का बिछौना बिछाया। क्या बात है! कितनी कीमती है जमीन, पूछो। मेन रोड पे क्या रेट चल रही है? काशीपुर में ठाकुरदारी की तिकोनिया पे ले लेगा कोई? मुरादाबाद में गजों की कहानी है, कुछ दिनों के बाद फिटों की कहानी है, और फिटों के बाद इंच ही रहे। 1 लाख रुपए गज, 1.5 लाख रुपए गज, एक गज, 100 गज इतनी, 200 गज। और यहाँ गजों का मामला थोड़ा ही है, पूरी दुनिया बसाई। तवज्जो है? अरे कितनी कीमत आते हो तुम, पूरी दुनिया की जमीन छोड़ो, यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पूरा एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अमेरिका, सातों बर्रे आजम, अल्लाह ने सेकंडों के अंदर ये कह के बन जा। सुभान अल्लाह, बेशक। अल्लाह ताला को किसी मशीन की ज़रूरत नहीं है कि वो जनाब होल करेगा, अल्लाह को मशीन की ज़रूरत नहीं है कि वो छिलाई करेगा, रंधे की ज़रूरत नहीं है, वसूले की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला को खैरात मशीनों की ज़रूरत नहीं है। बस अल्लाह तो इतना कह देता, बैठी रहियो आराम से, वहीं ऐसी बैठी रहो, एक इधर को एक भी ना आए इधर को। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। यहाँ की औरतें माशाल्लाह मुझे समझदार मालूम होती हैं, एक बात नहीं कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह, आवाज कोई नहीं आ रही है, वरना जलसों में तो ऐसा लगता है जैसे गाजर मूली बिक रही है। वो काना फूसी है एक दूसरे से कि जनाब वाला किसी की नहीं सुनती, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सुन नहीं है, बड़ी बात नहीं है, ऐसे ही सुनती रहो, कोई जाने की कोशिश ना करे। मुसीबत ये है कि अगर एक जाती है तो फिर मोहल्ला साथ जाता है, तो ऐसे ही बैठी रहो। इतनी बड़ी जमीन ये कह के बना दी कि बन जा, तो ज़मीन बन गई। जनाब वाला क्या हुक्म है मेरे अल्लाह का, जनाब बन जा तो बन गई, मगर ज़मीन बहुत हिली, रुकी नहीं रही थी। तवज्जो इधर करो तो मेरे अल्लाह तबारक व तआला ने इस ज़मीन को रोकने के लिए इस ज़मीन के सीने पे पहाड़ खड़े कर दिए, उन्हें कीले बना डाला, मेखे बना डाला, गाड़ दिए पहाड़ इस ज़मीन में। ये हिमालय गाड़ दिया, वो एवरेस्ट गाड़ दिया, पहाड़ियों के सिलसिले कर दिए जनाब वाला। ऐसे बड़े बड़े पहाड़, अल्लाह अकबर, जानते हो
अंदाजा लगा सकते हो उन पहाड़ों की कीमतों का। उन पहाड़ों में जनाबे वाला अल्लाह तबारक व तआला ने जनाबे वाला उन पहाड़ों की आगोशों से दरियाओं को निकाल दिया। एक पानी की कीमत तुम समझ लो 1 लीटर 20 रुपए का मिल गया। अंदाजा लगा लो जनाब वाला कितना पानी जनाब अल्लाह तवज्जल के खजानों में कोई कमी है, मगर फिर भी हम ना शुक्र हैं जनाब वाला, एहसान नहीं मानते, अल्लाह को याद नहीं करते कभी जनाब वाला। तुम देखो बयाबानों में जब तुम्हें प्यास लग रही हो पूरी कायनात दे दोगे एक प्याला पानी के लिए। हज़रत मोहतरम इतना पानी अल्लाह तवज्जल ने दरियाओं को, अल्लाह तवज्जल ने आगोशों से, दरिया इन पहाड़ों की गोदों से इन नदियों को जारी कर दिया जनाब। किसके लिए? ना इमरान हनफी के लिए, ना आसिफ रजा के लिए, न तुम्हारे लिए, न मेरे लिए, ना अलवा, ना कलवा, ना मलुआ के लिए। हज़रत मोहतरम ये अल्लाह ने सब कुछ किया मेरे मुस्तफा के लिए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। ये मेरा बिलाड़ी, मेरा बिलाड़ी, मेरा बिलाड़ी, मेरा बिलाड़ी, तेरा कुछ नहीं है बे, सब कुछ हुजूर का है, सब कुछ हुजूर का है। मशीयत का तकाज़ा है, मशीयत की तलब है, मशीयत की कौल है। तुझे भेजूंगा बस तुझे भेजूंगा। तो जनाबे वाला ज़मीन हिली तो अल्लाह ने पहाड़ खड़े कर दिया। साइंस वाले भी कह रहे हैं पहाड़ों को कीले बनाया, पहाड़ कीले, उन्होंने नाप तोल करके बताया पहाड़ वाकई कीले। जनाबे वाला पहाड़ों के अंदर से मेरे अल्लाह ने पानियों की नदियों को निकाल दिया। ये राम गंगा बह गई, वो गंगा बह गई, वो गोदावरी बह गई, वो कोसी बह गई, और ये जनाब वाला गांगन बह गई। और तुम्हारे इलाके में भी है कोई नदी, तुम्हें याद होगा, ढेला बह गई इन्हीं पहाड़ियों के अंदर से जनाब वाला। और ये ढेला जना कितने लोगों को खा लिया, तो ढेला बह गई जनाब। अब इन ढेलों को, गंगा को, राम गंगा को, सबको एक जगह इकट्ठा करने के लिए अल्लाह ने बड़े बड़े समंदर बना दिए। ये अरब महासागर है, ये हिंद महासागर है, ये अटलांटिक महासागर है, ये रेड सी है, ये फलासी है, ये फलासी है, 7 समंदर बड़े बड़े अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने जनाबे वाला बना दिए। और बात क्या है, सिर्फ इतनी कि हबीब को भेजूंगा, अपने महबूब को भेजूंगा। हाँ माशाल्लाह। और कमेटी वाले सब किधर चले गए? शेर शायरी वाले कहाँ हैं सब? सबको बुलाओ, खुदा तुम्हें खुश रखे और आबाद रखे। दुआ भी मैं ही करता हूँ, ये भी है, पता नहीं कब की दुआ कबूल हो जाए और बेड़ा सबका पार हो जाए। मैं बहुत ज्यादा टाइम तुम्हारा नहीं लूंगा। अब जनाबे वाला पूरी जमीन पे हरियाली, जब पानी आ गया तो हरी हरी घास आ गई पूरी जमीन पे, हरी हरी चद्दरें बन गई, हरी हरी चद्दरें बन गई पूरी जमीन पे, हरियाली छा गई, सरसब्जी छा गई, शादाबी छा गई, फूल खिल गए, गुंजे में गुंजे चटक गए, कलियां जनाबे वाला खिल गई। फिर तो जनाबे वाला अल्लाह ने हवा को पैदा कर दिया, हवा को नागन जैसी चाल जनाबे वाला वो बांकपन अता फरमाए, पुरवाई चल गई, ये पछादिया चल गई, जनूबी चल गई, ये शिमाली चल गई, पूरी दुनिया में जनाब वाला रौनक ही रौनक, नज़ारे ही नज़ारे, बहारें ही बहारें। फिर भी मशीयत ने पुकारा अभी नहीं भेजूंगा। आसमान का अल्लाह ने शामियाना लगाया, जैसे तुमने ये शामियाना लगाया तुमने, मगर तुम्हारा छोटा सा शामियाना, ये जरा से कपड़िया लगा दी शामियाना। कितने खम्भे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जरा से शामियाने में 12 पिलर लगा दिए। और ये अल्लाह है। अरे इतना बड़ा आसमान बगैर पिलर के कोई पिलर देखा हो तो बताओ, कोई खंबा पूरे आसमान पे नजर आता हो? सारी जमीन को ढांपने वाला आसमान, एशिया को ढांक लिया, अफ्रीका को ढांक लिया, ऑस्ट्रेलिया को ढांक लिया, यूरोप को ढांप लिया जनाब वाला, पूरी दुनिया की ज़मीन को ढांप लिया, समंदरों को ढांप लिया इस आसमान ने, मगर कहीं कोई खंबा नहीं, कोई सुतून नहीं। और जनाब आज तक मैंने नहीं सुना, मेरी भी बतेरी उम्र आ गई, तुम्हारी भी उम्रें आ गई, ये चच्चा बैठे हैं, वो ताऊ बैठे हैं, इन दादा से ही पूछ के देख लो कि कभी तुमने सुना है कहीं आसमान गिरा है? कहीं आसमान का टुकड़ा गिरा है? काशीपुर में गिरा आसमान का टुकड़ा कभी सुना है? ठाकुरदारे में आसमान गिर
गया, कभी सुना है नन्नू वाला में गिर गया, गोपी वाला में गिर गया, भाला जनाब वाला अमेरिका में गिर गया, अफ्रीका में गिर गया, दिल्ली में गिर गया। कहीं आसमान का कोई टुकड़ा गिरा? कहीं आज तक तुमने सुना? अरे बादल गिर गया, बादल फट गया, बादल का मुंह फट गया, बादलों के दहाने खुल गए, बारिश बहुत हो गई, गाँव बह गया, ये तो सुना। मगर ये नहीं सुना कि आसमान गिर गया। ना आज तक गिरा, ना झुका, ना जनाबे वाला। कहीं ऐसा दिखाई देता है कि नीचे को आ जाएगा, कहीं भी दिखाई नहीं देता। अल्लाह की कसम कैसा तना हुआ खड़ा ये आसमान, अकेला नहीं साथ है। अल्लाह इरशाद फरमाता कुरान शरीफ के अंदर 30वें पारे में, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अंतुम अशद्दु खल्क़न मिस्समाउ बनाहा रफ़ा समकाहा फसव्वाहा वअग़तश लैला वअख़रज दुहाहा। और एक जगह मेरा अल्लाह फरमाता है कुरान में, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाहुल्लज़ी रफ़अस समावाति बिग़ैरि अमदिन तरौना। अरे क्या शान वाला है अल्लाह, क्या तुम देखते नहीं हो? कैसी शान वाला है अल्लाह, जिस अल्लाह ने इतने बड़े बड़े आसमानों को बगैर पिलर के बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। छोटी सी लाइटें लगा दी, गुब्बारे लगा दिए तो पसीने आ रहे हैं लोगों को। काहे को इतना पैसा लगा रहे हैं, काहे को इतना पैसा लगा रहे हैं? जब आसमान बेनूर था, अंधेरे में था, तो जनाबे वाला अल्लाह ने अपने महबूब को भेजने के लिए उसमें 2 हैवी लाइटें लगा दी। एक हैवी लाइट का नाम सूरज रखा गया, एक हैवी लाइट का नाम चांद रखा गया। बात यहीं पे ख़त्म नहीं हो गई। अल्लाह ने फिर पूरे इसका इको कम कर दो, अल्लाह ने जनाबे वाला पूरे आसमानों को मुज़य्यन करने के लिए जगह 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 छोटे बड़े सितारे जड़ दिए। जनाबे वाला जब ज़मीन सज गई, आसमान सज गया, फिर मशीयत ने पुकारा, अभी नहीं भेजूंगा मेरे महबूब, अभी तुझे नहीं भेजूंगा, अभी तेरा प्रचार कराऊंगा, तेरा प्रसार कराऊंगा, तेरा ऐलान होगा, तेरी घोषणाएं होंगी, तेरी उद्घोषणाएं होंगी, अनाउंसमेंट कराऊंगा जगह जगह। अल्लाह ने वही अनाउंसमेंट कराने के लिए सबसे पहले महासंकल्प लिया नबियों से। 1,24,000 नबियों और रसूलों की रूहों को बुलाया। बहुत अच्छी बात है, वाह वाह, प्रचार शुरू। वाह, मौलाना ऊपर आए, सब ठहरे। प्रचार शुरू। आधा घंटा हो गया, खत्म कर दें? आधा घंटा और बोल दें? अरे अब तुम समझ जाओ, अगर मैं 11 बजे आ गया होता तो तुम्हें कितना मजा आता। मगर तुम मानोगे नहीं, कोई मानेगा नहीं। और तुम्हें पता है मैं आधे घंटे के बाद तुम लाख कहते रहो और बोलो और बोलो और बोलो, तो मैं बोलूंगा नहीं। नुकसान किसका हुआ? नुकसान किसका हुआ? तुम्हारा। इसीलिए समझो इन पॉइंटों को। शेर शायरी कराओ, मैं मना नहीं करता, मगर जलसे के तौर तरीके बदलो। पहले मौलवी साहब की तकरीर कराओ, पूरी रात शेर शायरी करो, कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि खुशी होगी कि बड़े बहादुर लोग हैं कि पूरी रात शेर शायरी सुन रहे हैं। ये क्या बहादुरी है कि मौलाना को चढ़ा दिया उस पे, चलो चढ़े रहो तुम। बहुत अच्छी बात है। बहादुरी तब है, और मैं शायर की भी बहादुरी तभी मानता हूँ। 10 बजे जवान टाइम लेकर और रफू चक्कर, बात समझ रहे? कोई भी है 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे टाइम दे दिया और बस जवानी लूटी, काम तमाम। अब ये बेचारा मौलवी जिसने पूरी जिंदगी पढ़ाई करी है, अब फंसा रहेगा। ये नुकसान तुम्हारा है। मैं 10 बजे बैठता तो 3 घंटे बोलता, और अब बैठूंगा तो आधा घंटा अपनी मर्जी से और आधा घंटा तुम्हारी मर्जी से। बात तमाम कर देंगे। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं मेरे सुन्नी भाइयों, मशीयत ने पुकारा भी नहीं, 1,24,000 नबियों और रसूलों की रूहों को बुलाया, इधर आओ। मामूली हस्तियां नहीं, ये पहला जलसा था जो अल्लाह ने किया।
आज लोग कहते हैं हम जलसा कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं जलसा, ईद मिलाद नबी के जलसे चल रहे हैं, तो लोग कहते हैं काय को जलसा, कैसा जलसा, क्या फायदा है जलसे का, क्या फायदा है जलसे का, क्या फायदा, अबे क्या क्या फायदा चिल्लाने वाले। मैं तुझसे पूछता हूं तेरा क्या फायदा। क्या बात है। अगर तू एक ना होता तो क्या दुनिया यतीम हो जाती। अरे कहां है इंजीनियर साहब, अगर एक इंजीनियर ना होता तो क्या दुनिया में सारे इंजीनियर अनका हो जाते। अगर एक डॉक्टर साहब ना होता, डॉक्टर कहते क्या फायदा है जलसे का, बे फायदा नहीं है। अगर तू अकेला डॉक्टर ना होता तो दुनिया के अस्पतालों में मरी पड़ जाती। अच्छी बात है। जलसे का फायदा सबसे बड़ा ये है, सबसे बड़ा जलसे का फायदा ये है कि हम अल्लाह की सुन्नत को अदा कर रहे हैं। संसार की रचना करने वाला मेरा अल्लाह जलसा कर रहा है, और मुझ जैसे तुम जैसे निकम्मे नहीं आए। वो जो मखलूक में सबसे ज्यादा शराफत वाले थे, वो नबी, वो रसूल जो शहादतों के पैकर थे, अल्लाह ने उन शहादत के पैकरों को 1,24,000 नबियों और रसूलों की रूहों को बुलाया। तुम मामूली समझते हो। ये आदम सफ़ीउल्लाह है, ये हजरत नूह नजीउल्लाह है, ये हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह है, ये हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह, क्या बात है, जिंदाबाद, मूसा कलीमुल्लाह की रूह है, ये हजरत ईसा रूहुल्लाह की रूह है। अल्लाह ने फरमाया, ओ मेरे न तकरीर अल्लाह फरमा एक तख्त बिछा हुआ है, उस तख्त के कोने पे एक रोशनी जल रही है, रोशनी जनाबे वाला अल्लाह वजल ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे नबियो, मेरे रसूलो, ये रोशनी देख रहे हो तुम, तो जनाबे वाला हाँ अर्ज करते हैं हाँ अल्लाह ये रोशनी देख रहे हैं। इरशाद फरमाया, जानते हो इस रोशनी को? अर्ज किया हम नहीं जानते, अल्लाह जानता है। तो मेरा अल्लाह फरमाता, ये रोशनी मामूली रोशनी नहीं है, ये मेरे मोहम्मद का नूर है। नारे तकबीर, जरा दोनों हाथ उठा के जवाब दे, नारे तकबीर, माशाअल्लाह, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, हजरत मुफ्ती इमरान हनफी साहिब किबला, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे हजरत, वाह वाह वाह, अल्लाह जल्ल। क्या बात है मुफ्ती साहब। तवज्जो, ये मेरे मुस्तफा का नूर है। अजीम इधर आओ, पहले मैं तुम्हें भेजूंगा। जुनैद कहाँ है भाई? कमेटी वाले सब कहाँ हैं? क्या नाम है तुम्हारा? हसन, हसन, हसरत, और आपका? नदीम आपका, नौशाद आपका, मोहम्मद फुरकान, और कहाँ बिल्ल, और तुम्हारा क्या नाम है? समझ में आ रही है बात? खुश रहो। क्या फरमाया? ये मेरे महबूब का नूर है। पहले मैं तुम्हें भेजूंगा, तुम्हें किताबें दूंगा, तुम्हें सहीफे दूंगा, और तुम सबके बाद में मैं अपने इस रसूल को भेजूंगा। और उस रसूल को क्यों भेजूंगा? अल्लाह फरमाता क्यों भेजूंगा इसे? अल्लाह फरमाता कुरान के 3 पारे में, मैं क्यों भेजूंगा इसे? पहले तुम्हें भेजूंगा, बाद में इसे भेजूंगा। जानते हो क्यों भेजूंगा? तुम्हारी नबुव्वतों पे ठप्पा लगाने के लिए। और जो किताबें मैं तुम्हें दूंगा उन्हें वेरीफाई करने के लिए। वाह वाह, क्या बात है, जानते हो वेरिफिकेशन किसे कहते हैं? कचहरी में जाके देखो, वेरीफाई करा के लाओ, वेरीफाई करा जी के लाओ, जी वेरीफाई करा के लाओ। जी, नोटरी बगैर नोटरी का कबूल नहीं, एफिडेविट एक बनवा के देख लो बगैर नोटरी का, नॉट एक्सेप्टेबल, फाड़ के फेंक दिया जाएगा। नो वैल्यू, नो इमेज, नोटरी। अल्लाह फरमाता है पहले मैं तुम्हें भेजूंगा और तुम्हें किताबें दूंगा, सहीफे दूंगा, और फिर क्या? फिर मेरा ये रसूल आएगा, मुसद्दिकुल लिमा माकुम, तुम्हारी किताबों को ये वेरीफाई करेगा, वेरिफिकेशन करेगा, और तुम्हारी किताबों पर ठप्पा लगाएगा। जोर से। तो अब पता चला वैल्यू इन्हीं की है।
अरे मशीयत का जनाबे वाला, मशीयत का तकाजा, मशीयत का, खुदा की कसम मशीयत का टारगेट यही है। इसीलिए मैं कहता हूं, सुनो नन्नू वाला और आसपास वालों, मैं कहता हूं कि काबे में हज होता है, क्या बात है मुफ्ती साहब, वाह। मक्के में हज होता है लोगों, मक्के में हज होता है, मगर खुदा की कसम मदीने में उस हज पे कबूलियत की मुहर लगाई जाती है। जिस पे मेरा नबी मुहर लगा दे वही हज अल्लाह के यहाँ कबूल है। वेरीफाई मोहम्मद करते हैं, वेरिफिकेशन मुस्तफा देते हैं, आखिरी ठप्पा मेरे मुस्तफा। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसीलिए मेरे आला हजरत क्या बात है मुफ्ती साहब, वाह। इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहाबियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रजा मुहद्दिस मुजद्दिद मुहक्किक बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, बखुदा खुदा का यही है दर, वाह वाह। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर जो वहां से हो यहीं आके हो, और जो यहाँ नहीं, जो यहाँ नहीं तो जो बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर जो वहां से हो यहीं आके हो, और जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। वेरिफिकेशन देखो, सुनो, जब मेरा रसूल आएगा तो तुम एक काम करना, क्या, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, लतुमिनुन्ना बिही वला तंसुरुन्ना, इन्हें जरूर जरूर मानना, और खाली मानना ही नहीं है, वला तंसुरुन्ना प्लस ये है कि इनकी मदद करना, वाला तंसुरुन्ना, मानना भी और मदद करना। क्या मतलब, क्या मानना जरूरी, क्या मानना ही काफी ना था? मदद करना तो काफी होता तो दूसरा लफ्ज क्यों आता? तो क्या मतलब है इसका, दो क्यों है ये दो? मानना भी मदद करना भी। तुम्हारी भाषा में समझा दूं, तुम्हारी भाषा में समझा दूं एक सेकंड में। एक होता वोट और एक होता सपोर्ट। वोट अंदर होता, सपोर्ट, वोट कमरे में होता, सपोर्ट मैदान में। और कमरे में वोट किसे दिए पता किसी को चला? 4 प्रत्याशी हैं, चारों को राजी कर दिया, वोट दे के आया कुर्सी पे, तवज्जो है, मोहर लगा के आया कुर्सी पे। अब चुनाव निशान चल रहा, हाजी जी का माइक, हाजी जी मिल गए स्कूल के बाहर, मुस्कुरा के बोले अल्लाह, तो बोला हाजी जी आज तुम्हारा ही दिन है, और मोहर लगाइए कुर्सी पे जी। हाजी जी इतने वोटों से जीत रहे हो, कसम खुदा की, क्या गांव के इतिहास में इतने वोटों से कोई जीता ही ना होगा। हाजी जी खुश कि मेरा ही वोटर है यार, आगे बढ़ा तो हम मिल गए, गुब्बारा था निशान। अब मिल गए मुखिया जी, लल्ला, और ये मुखिया जी कमाल हो गया आज तो, मुखिया जी तुम्हारे अलावा, गुब्बारे के अलावा कुछ दिखाई ना दे रहा, गुब्बारे के अलावा कुछ ना चल रहा हूं। क्या तूने किसे दिया? कि मुखिया कैसी बातें करते हो, दादा तुम्हारे साथ रहे, परदादा तुम्हारे साथ रहे, लगड़ दादा तुम्हारे साथ रहे, हम पे डाउट कर रहे हो? अरे हम और तुम्हें छोड़कर कहाँ जाएंगे? तो बहुत अच्छा है वो भी खुश। अब तीसरा कैंडिडेट और आगे को मिल गया, उसका सवालिया, उसका चुनाव निशान था खंबा, ये खड़ा खंबा, चौधरी साहब के बेटा वोट, के चौधरी साहब आज हाजी से और इस मुखिया से आज लिया बदले में, दोनों से ले लिया बदला। अरे जब मेड़ का झगड़ा हुआ था, हाथ सेक रहे थे, आग जलाए हुए हाथ सेक रहे थे, मजे ले रहे थे दोनों के दोनों। उस झगड़े में मेड़ पे अगर कोई खड़ा था तो तुम ही तो खड़े थे, मेरे साथ साथ थे, कदम कदम पे मेरे साथ साथ थे, मदद तुम्हारी मेरे साथ थी। आज मुझे वो याद था, वो एहसान
कभी नहीं भूला मैं, और आज मैं तुम्हारे खंबे पे नीचे मोहर लगा और आया कुर्सी पे लगा के। यह वोट अंदर है, वाह क्या मिसाल पेश। मगर वोट धोखा दे सकता है, मगर सपोर्ट धोखा। वोट अंदर होता है, सपोर्ट बाहर होता है, वोट कान में होता है, सपोर्ट मैदान में होता है जनाब वाला। सपोर्ट जरा रिस्की होता है जनाब। अल्लाह ने यूं फरमाया, मानना भी है मदद भी करना। इसको यूं समझ लीजिए जैसे तुम अपनी जबान में कहते हो कि वोट भी उन है और सपोर्ट भी उन है। वोट भी मुस्तफ़ा के लिए और सपोर्ट भी मुस्तफ़ा के लिए। दिल से भी कहोगे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह और जबान से भी कहोगे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। 1,24,000 नबियों और रसूलों ने अल्लाह की कसम महासंकल्प लिया और अल्लाह से अर्ज किया, ए मेरे मौला वादा है हमारा, हमारी जनता चाहे जो कलमा पढ़े, हमारी उम्मत, हमारी मिल्लत, हमारी कौम, हमारी कम्युनिटी चाहे जो कलमा पढ़े, मगर हम वादा करते हैं हर चौराहे पे तेरे मोहम्मद का कलमा पढ़ेंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। यही वजह है कि हजरत आदम की जनता ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, आदम सफीउल्लाह, आदम ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत नूह की जनता बोली ला इलाहा इल्लल्लाह, नूह नजीउल्लाह, मगर हजरत नूह ने हर चौराहे पे कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। खुदा की कसम मैं ये कहना चाहता हूँ, एक नबी को भेजने के लिए अल्लाह ने कितना वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसाल, मसलके आला हजरत, अज़मत मुस्तफ़ा, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजान औलिया इकराम, हजरत मुफ्ती इमरान हनफी साहिब क़िबला। अच्छा मुफ्ती साहब वाह खुश रहो, आबाद रहो तुम लोग। बड़ी खुशी हो रही है कि कम से कम तुम नबी का मीलाद सुन रहे हो। बहुत खुशी है मुझे, लेकिन मुझे अफसोस रह गया कि मैं बहुत ज्यादा टाइम तुम लोगों को दे न सका, इसलिए चंद बातें और सुन लो। तुझे ही भेजना है मेरे महबूब, अब तुझे ही भेजना। जब संकल्प ले लिया, महासंकल्प हो गया, तो मेरे अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने उस पे अल्लाह की मशीयत ने पुकारा, तेरा प्रचार कराऊंगा जनाब वाला। तो अल्लाह ने वो प्रचार कराने के लिए हजरत आदम का पुतला बनाया। क्या बात है। पुतला बन गया जनाब वाला। अल्लाह ने रूह फूंक दी तो हजरत आदम नबीना वाले इस्लाम जन्नत के अंदर अल्लाह ने उन्हें इल्म सिखाया। फिर उनकी बाईं पसली से हजरत हव्वा को पैदा फरमाया। हजरत आदम का हाथ हजरत हव्वा की तरफ चला, हजरत आदम का हाथ हजरत हव्वा की तरफ चला। तो अल्लाह ने फरमाया, ठहरो आदम, हाथ मत बढ़ाओ, पहले इनका मेहर अदा कर दो, पहले इनका मेहर अदा कर दो। मेहर अदा करना चाहिए या ये कहना चाहिए माफ कर रही है नहीं कर रही है? क्या मर्द है यार, 10-10 पतीले पकवाता और पहली मुलाकात में कहता माफ कर रही है नहीं कर रही है। परसों एक साहब का फोन आया कि हुजूर बुढ़िया खत्म हो गई, उसका मेहर नहीं दिया था, अब मैं क्या करूं। मैंने कहा आप क्या करेगा भाई, मर गई वो तो। अरे मेहर उसका कर्जा है, मेहर उसका हक है। खंदा पेशानी से मुस्कुरा के पहली मुलाकात में मर्दों की तरह पहले मेहर अदा कर। एक पतीला कम पका ले, मेहर दे दे और ये कह दे कि ये आपका हक है, आराम से रखिए आप इसे, नाराज होने की कोई बात नहीं, तो आप ही का है। क्या बात है। जी उससे कहता है बाकायदा आप तो नहीं, पहले संटियां ले लेकर माफ कर रही नहीं कर रही है, मैं कर रही नहीं कर रही है। अरे औरत को पीटना कौन सी बहादुरी है, अपनी बीवी को मारना कौन सी बहादुरी है। हर वक्त बीवियों को मारते हैं लोग। बीवियों से प्यार करो, बीवियों से मोहब्बत करो, बीवियों को सीनों से लगाओ, बीवियों को उनका हक दो। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने ये प्यार अपनी बीवियों से, खुदा की कसम अपनी उम्मत को ये सबक सिखाया कि औरतों से मोहब्बत किया करो। आका फरमाते दुनिया सारी की सारी बरतने की है, वो खैर व मताई दुनिया अलमरअतु सालिहा, और दुनिया की सबसे अच्छी बरतने की चीज नेकोकार औरत, नेकोकार बीवी है। बिला वजह मार रहे हैं, मगर सीने से लगा, इसका ये मतलब भी नहीं है
कि बीवियों की वजह से माओ की पिटाई शुरू कर दो। हाँ, आजकल के समाज में लोग ऐसा भी कर रहे हैं। बीवी से कहते हैं आप इधर आइए, आप इधर आइए, आप इधर आइए, और माँ को पानी का एक गिलास देने भी आमादा नहीं है, तैयार नहीं। कितने तो भेड़िए अपनी माओ को मारते हैं। मैं कहना चाहता हूं इस मौके पे, बीवी अगर सीने से लगाने की चीज है मेरे यारों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, बीवी अगर सीने से लगाने की चीज है तो अल्लाह की इज्जत की 100 बार कसम खा के कहता हूं कि मां सर पे बैठाने की चीज है। औरत अगर सीने से लगाने की चीज है तो मां सर पे बैठाने की चीज है। बीवी की खातिर कभी मां को नहीं मारना। मां के कदमों के नीचे अल्लाह ने जन्नत जनाबे वाला बनाई है। इन्नल जन्नत ताता अक़दामिल उम्महात, अल्लाह की इज्जत की कसम, ये मां है जिसके पैरों के नीचे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेहर अदा कर दो। अल्लाह से अर्ज किया, मौला तेरी पूरी जन्नत भरी पड़ी है, हीरे से, सोने से, चांदी से, क्या दे दूं इसके मेहर में। तो मेरे रब ने फरमाया जल्दी जल्दी सुन लो ताकि जनाब कम वक्त में ज़्यादा गुफ्तगू हो जाए। अल्लाह ने फरमाया न हीरा, न सोना, न चांदी, न जवाहरात, कुछ नहीं। ए आदम, ऐसा करो, हव्वा का महर ये है, मुस्तनद रिवायत है, हव्वा का महर ये है कि तुम मेरे आखिरी रसूल पर, अभी नबी आए नहीं, प्रचार शुरू, सुभान अल्लाह, चर्चा शुरू, हदीसुल मजालिस बन गए। सुनो, महर ये कि मेरे आखिरी रसूल पर 10 बार दरूद शरीफ पढ़ दो। हमारे अब्बा के लबों पे जब नाम मोहम्मद आया तो अम्मा अब्बा के लिए हलाल हुई जनाब वाला। इसका मतलब मुस्तफ़ा की मोहब्बत हमारे खमीरों में डाल दी गई, मुस्तफ़ा का प्यार हमारे नेचर में डाल दिया गया जनाब वाला। इसका मतलब नबी का प्यार नेचर का हिस्सा है। इसीलिए कोई आदमी अगर नबी के खिलाफ बकवास करता है वो अपने नेचर से लड़ाई लड़ता है। और नेचर से कब तक लड़ेगा आदमी? अभी नहीं, देवबंदियों को देखो ना, नेचर से लड़ते रहे लड़ते रहे लड़ते रहे, मगर थक गए लड़ते लड़ते। देवबंदी थक गए, देवबंदी थक गए लड़ते लड़ते, देवबंदी थक गए लड़ते लड़ते इस नेचर से। पहले कहते थे जुलूस निकालना शिर्क है, जुलूस निकालना शिर्क है, जुलूस निकालना शिर्क है। अब देखो इस 12 रबीउल अव्वल को पूरे भारत के देवबंदी आगे आगे नजर आ रहे थे जुलूस में। खुदा की कसम थक गए देवबंदी, इसीलिए मुस्तफा को जुलूस निकाल। नेचर से कब तक लड़ेगा आदमी? नबी का प्यार नेचर में है, मुस्तफा की मोहब्बत खमीरों में है। मुस्तफा का प्यार हमारी फितरतों में वदियत कर दिया गया है। अभी बात मेरी कंप्लीट नहीं हुई है, और जब तक कंप्लीट ना हो मुझे लगता है इंशाअल्लाह तुम जाओगे भी नहीं। 8 मिनट में पूरी करूंगा अपनी बात। 1 घंटे सपने देख रहे हो क्या जागते हुए? 1 घंटे वाले कितने तरह हाथ उठा के बताओ। रात के 2 बजे हैं तकरीबन, और तुम्हारे सबके हाथ अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे उठे हैं जैसे तुम ये बताना चाह रहे हो 2 नहीं 9 बज रहे हैं। अल्लाह तुम्हें खुश रखे और आबाद रखे। बहुत खुशी हुई, लेकिन कंप्लीट नहीं हो पा रही है, लेकिन मैं कर रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, नॉन स्टॉप सुना दूँ, कहीं रुकूँ नहीं। सारी तवज्जो तुम मेरी तरफ रखो जनाब। वला अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने, जनाब अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने फरमाया 10 बार दरूद शरीफ पढ़ दो। दरूद शरीफ पढ़ी गई जनाब, प्रचार शुरू हो गया, प्रसार शुरू हो गया। एक दिन ऐसा आ गया कि गंदम का दाना खा लिया हज़रत आदम अलैहि अलैहिस्सलाम ने। अल्लाह ने फरमाया तुमने गंदम का दाना खा लिया तो ज़मीन पे आ जाओ। तो जनाब वाला हज़रत आदम ज़मीन पे आ गए। अखंड भारत के सरांदीप के पहाड़ों पर उतार दिया अल्लाह ने हज़रत आदम को। अब हज़रत आदम यहाँ आए तो रोते हुए आए, अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को माफ़ कर दे, मैंने गंदम का दाना खा लिया, मेरी खता इज्तिहादी को माफ़ कर दे अल्लाह, मेरी खता इज्तिहादी को माफ़ कर दे अल्लाह, मेरी खता इज्तिहादी को माफ़ कर दे अल्लाह, मुझे माफ़ कर दे अल्लाह, मुझे माफ़ कर दे। 1 दिन हो गया रोते रोते, 2 दिन हो गए रोते रोते, 10 दिन हो गए रोते रोते। मेरे भाई 1 साल हो गया रोते रोते, 2 साल हो गए, 50 साल हो गए, 100 साल हो गए, 150 हो गए, 200 हो
हो गए, 250 हो गए। और हमारे अब्बा यही कहते रहे, अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को माफ़ कर दे, अल्लाह मैंने गंदम का दाना खा लिया, मेरी खता इज्तिहादी को माफ़ कर। 250 साल देवबंदी कहता अल्लाह से ही मांगो अल्लाह ही देगा, अल्लाह से ही मांगो अल्लाह ही देगा। इन देवबंदी साहब से मैं पूछना चाहता हूँ, हजरत आदम अल्लाह के अलावा किसी और से मांग रहे तो जो 250 साल हो गए? क्या बात है भाई मुफ्ती साहब, बहुत नुक्ते की बात है। अरे 250 साल हो गए, 250 साल ही नहीं 300 साल हो गए पूरे। अरे ओ देवबंदी साहब, 300 years crying loudly, weeping, continue, 300 years saying Allah Almighty, oh Allah Almighty forgive me. 300 years weeping loudly, but there is no response from the blessings of Allah Almighty. देवबंदी साहब भाई, क्या बात है मुफ्ती साहब, तुम तो कहते हो अल्लाह से ही मांगो। मेरी जनता के भोले भाले जवानों को बेवकूफ बनाते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे तुम अच्छा मांग लोगे अल्लाह से या बाबा आदम मांग लेंगे? वो नबी हैं, वो पहले बशर हैं, वो मेरे भारत की जमीन पर पहली जीनत हैं। मेरा भारत, मेरा इंडिया, आई लव इंडिया, आई लाइक इंडिया, इंडिया इज अवर लैंड, हिंदुस्तान मेरा वतन। मुसलमानों, इस जलसे से इमरान हनफी ये भी कहना चाहता है कि इस देश से प्यार करो और देश प्रेम की भावनाओं को हम करो। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। ये मेरा देश है, ये अल्लाह का प्यारा देश है। अल्लाह ने पहला इंसान इसी देश में उतारा। बाबा आदम 300 साल तक रोते रहे वो, अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मुझे माफ कर दे। आओ कुरान शरीफ पढ़ते हैं, पहला पारा। अल्लाह फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फतलक़्क़ा आदम मिन रब्बिही कलिमातिन। 300 साल के बाद हज़रत आदम के दिल में अल्लाह की तरफ से कुछ कलमे डाले अल्लाह ने कि दुआ ऐसे मत मांगो, बल्कि दुआ ऐसे मांगो। दुआ मांगने का तरीका ये नहीं है जो तुम मांग रहे हो, बल्कि दुआ ऐसे मांगो। 300 साल के बाद जब ये कलमे दिल में आए तो हज़रत आदम बड़े खुश हुए और उन्होंने दुआ मांगने का तरीका बदल दिया। पहले कहते थे अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को माफ़ कर दे, अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को माफ़ कर दे। अब कहने लगे, रूट डाइवर्ट कर दिया, क्या कहने लगे? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन अंतफ़िरली खतीयती। ए मेरे मौला, प्यारे मोहम्मद के वसीले से मेरी खताए इज्तिहादी को माफ़ फरमा दे। सुन्नियों, पहली बार लबे आदम पर नामे मोहम्मद आया और पहली बार ही रहमते मौला से पयामे मोहब्बत आया। बेशक, जवाब दे सारे लोग। बहुत अच्छा बोला मुफ्ती साहब, सुन बहुत अच्छा लगा, हाँ ये सुन, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह खुश रखे तुम्हें, अल्लाह खूब बरकत दे। कम से कम तुमने प्रूव कर दिया कि तुम कमेटी के ही हो। क्या नाम है तुम्हारा? आसिफ। बड़े आसिफ है यहाँ इस गांव में। खुश रहो, आबाद रहो। बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके, मगर अफसोस रहा 3 मिनट और है मेरे पास। अब इनमें बात को कंप्लीट करता हूँ। जनाबे वाला अल्लाह तबारक व तआला रोते हुए आदम के लबों पे जब हुजूर का नाम आए, अभी गौर करो नबी आए नहीं है, चर्चा शुरू। हज़रत आदम नबीना वालेहिस्सलाम ने उनका नाम लिया तो जनाब मुस्कुराहट का दौर आ गया, इनकलाब आ गया। हज़रत नूह ने उनके खुतबे पढ़े, हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने उनके कसीदे पढ़े, और जनाब वाला हज़रत इस्माइल ज़बीहुल्लाह की गर्दन पे छुरी कहाँ चली? लाख चलाई चली नहीं, क्योंकि उनकी पीठ में हुजूर का नूर मौजूद था। हज़रत याक़ूब ने, हज़रत यूसुफ ने, हज़रत इसहाक़ ने, हज़रत लूत ने, हज़रत हूद ने, हज़रत याहया ने, हज़रत ज़करिया ने, हज़रत यूशा ने, हज़रत अय्यूब ने, हज़रत मूसा ने, जनाब वाला
वाला उन्हीं के नाम के खुतबे पढ़े। आखिर में हजरत ईसा आए, कुरान फरमाता औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बादि इस्मुहु अहमद। हजरत ईसा तशरीफ लाए और ये कहते हुए तशरीफ लाए, ओ लोगो इंतजार की घड़ियां खत्म, अब मेरे बाद कोई और नहीं आएगा, वही आ रहे हैं आसमानों में जिनका नाम अहमद है, जमीनों में मोहम्मद है। ठीक 500 साल के बाद अल्लाह को रहम आ गया जनता पर, इन गरीबों मजलूमों रोने वालों पर, इन मजलूमों पे रहम आ गया। अल्लाह की मशीयत ने पुकारा, महबूब वक्त आ गया है कि अब तुझे भेजूं। सुभान अल्लाह। सबसे पहले पैदा किए थे और वो नबी थे। जब हजरत आदम का पुतला तैयार हो रहा था तो भी नबी थे, और सबके बाद में भेजे जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। ये तो मुफ्ती आसिफ ने बताया होगा तुम्हें। इमाम साहब कहाँ हैं? कौन से? आप हैं? बहुत बड़ी जिम्मेदारी है नमाज। नमाज पढ़ाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। इन हजरात का एहतराम किया करो, अल्लाह खुश रखे। इन्होंने बताया होगा कि सबसे पहले पैदा हुआ तो सबसे आखिर में क्यों आए? कभी आया तुम्हारे दिमागों में ये बात? आई कभी? आई होगी, तवज्जो नहीं दी होगी। मैं 1 मिनट में बताना चाहता हूँ। जो चीज असल होती है वो पहले भी होती है, और जो चीज टारगेट होती है वो आखिर में होती है। जो चीज असल होती है वो पहले, और जो टारगेट होती है वो, समझ गए? मिसाल के तौर पे मैं परचूने की दुकान चला रहा हूँ, 5 रुपए की थैलियाँ लाया ठाकुरदारे से कुरकुरे की, 6 रुपए की बेच दी नन्नू वाले के बच्चे को। 5 रुपया पहले भी, रुपया बाद में भी, बीच में थैलियाँ आई गई ऐसी थैली जने कितनी जामे। पहले भी पैसा, बाद में भी पैसा। पहले इसलिए कि असल है, और बाद में इसलिए कि यही तो टारगेट है, 5 का 6 ही तो बनाना है। ईमानदारी से नहीं समझे? चलो मैं किसान हूं, मैं खेती बाड़ी करता हूं, तुम भी किसान होगे। गेहूं कैसे बोते हो, ओरी कैसे करते हो? जमीन सीधी कर दी, जोत दी, और जनाब वाला हमवार कर दिया, और हमवार करने के बाद में फिर हम एक दिन जाते हैं मशीन लेके ओरी शुरू कर देते हैं, यानी एक लाइन सी बनाते जाते हैं और गेहूं बखेरते चले जाते हैं, लाइन से गेहूं बखेरते चले जाते हैं। नीचे गेहूं, मकसद क्या है? ताकि ऊपर भी गेहूं आए। अरे मकसद गेहूं ही तो है। और जब बो के आ गए नीचे गेहूं, तो फिर वो धीरे धीरे जब पोपलें निकली, गए खेत पे को, कितने खुश होते, भैया गेहूं बहुत बढ़िया निकले हैं। घर आते जवाब नहीं, अब के तो ऐसे गेहूं निकले, पूरे गांव में ऐसे गेहूं नहीं होंगे। बीवी कहती है चलो एक तीर तो मारा, कुछ तो करा है? अब वो गेहूं बाहर आए निकल के तो बहुत बढ़िया हरे हरे काले काले जनाब वाला हरे, और कहते हैं साहब बहुत बढ़िया गेहूं है। जवाब नहीं। मगर एक बात बताना, क्या तुम्हारी नजर उस पौधे पे होती है? हरगिज नहीं। बल्कि एक वक्त आता तुम्हारी नजर बाल पे जाती है कि बाल मोटी है कि पतली है, और अगर बाल मोटी हो गई तो तुम्हारे दिलों के अंदर वो लड्डू फूटे, बड़ी मोटी मोटी बाल है भाई, वो हो गेहूं। फिर एक वक्त आ गया, गए खेत पे और बाल में से दाने निकाल के ऐसे ऐसे, और ये बड़े मोटे गेहूं है भाई, वो अब तो भी कमाल हो गया। सुभान अल्लाह। फिर एक दिन ऐसा आया, चल भाई मशीन वाले चल खेत पे कुचल, पक गए गेहूं, कट गए गेहूं, जल्दी से लाएंगे, बादलों का जोर हो रहा। जल्दी से मशीन वाले से बोले जल्दी लगा, इधर से आ रहे हैं बादल। तो जनाब वाला मशीन वाले ने जल्दी जल्दी गेहूं निकाल दिए। गेहूं निकले बहुत आलीशान। तो कहने लगे ऐसा करो, बारिश तैयार है, भूस तो कल परसों को ले चलेंगे, मगर गेहूं गेहूं को बोरी में भरो, घर लेकर चलो।
अब तुम ईमान से बताओ तुम्हारा टारगेट क्या था? गेहूं। टारगेट था गेहूं। जो असल था वो पहले भी था, बीज था वो। जो असल होता है वो पहले होता है और जो टारगेट होता है वो बाद में भी होता है। अब तुम समझ गए, बाजरा बोया तो पहले भी बाजरा बाद में भी बाजरा, टारगेट भी बाजरा। ज्वार है पहले भी ज्वार बाद में भी ज्वार। ये असल है इसलिए पहले है और टारगेट है इसीलिए बाद में है। अब तुम समझ गए होगे, अब ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। मेरे नबी को अल्लाह ने सबसे पहले इसलिए पैदा किया था ताकि सारे जमाने को खबर हो जाए कि इस कायनात और इस संसार की अगर कोई असल है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है, अगर असले कायनात है तो वो मेरा महबूब है। और इसलिए आखिर में भेजा ताकि जमाने भर को खबर हो जाए, पूरी दुनिया को अवगत करा दिया जाए कि मुस्तफा जाने रहमती है जो मेरी मशीयत का टारगेट है। टारगेट आदम नहीं, टारगेट मूसा नहीं, टारगेट ईसा नहीं, टारगेट महबूब है। इसीलिए नबी के आते ही सबकी शरीयतें कैंसिल कर दी गई हैं, सबकी शरीयतें कैंसिल। आला हजरत बोले करनो बदली रसूलों की होती रही। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। ट्रांसफरिंग शिफ्टिंग फ्रॉम हियर टू देयर। करनो ये ईगो ज्यादा हो गया ना, कोई बात नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, कम से कम ये है कि तुम्हें बहुत 2-5 हो गए। मैं तो कह रहा हूं तुम 4 बजे तक सुन लोगे। तुम्हारे जोश और जज्बे और तुम्हारे चेहरों की लकीरें बता रही हैं, लेकिन मैं भी ऐसा नहीं हूं। हट तो रहा है, मैं भी ऐसा नहीं हूं कि तुम तो बराबर सितम ढाता रहो। इसलिए इंशाल्लाह किसी मौके पे फिर बात करेंगे। आज इतना कहना चाहते हैं कि जनाबे वाला आखिरकार असल से पहले टारगेट थे, सबके बाद में आ गया वो पीर का दिन। रबीउल अव्वल की 12 तारीख अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल से जल्दी से मेरे महबूब के आने का टाइम हुआ है। 3 झंडे लगा, एक झंडा जमीन के 0 पॉइंट पे लगा, एक जमीन के सेंटर पे लगा, एक जमीन के एंडिंग पॉइंट पे लगा। 0 पॉइंट पे, एंडिंग पॉइंट पे और जमीन के सेंटर खाने काबा की छत पे लगा, ताकि सारे जमाने को खबर हो जाए कि गली गलियारों पे राज करने वाले नवाबों की नवाबी गई, अब वो सुल्तान आ रहा है जिसका राज 10, 20, 100, 50 साल और सिर्फ मक्के मदीने में नहीं है, बल्कि जमीन के इस कोने से लेकर जमीन के उस कोने तक, कयामत आने तक। अब अगर किसी का राज चलेगा तो मेरे मोहम्मद का राज चलेगा। ताज सजेगा तो मोहम्मद का, झंडा उठेगा तो मोहम्मद का, और डंका बजेगा तो मेरे मोहम्मद का। वजरा डंका आए नहीं थे तो बजा। आज 12 रबीउल अव्वल को पीर के दिन आ गए तो ऐसा बजा। क्या बात है, वाह वाह। ईरान और रूम के कंगरे ही गिर गए, काबे के पत्थर गिर गए। समझो है, काबे में जो पत्थर रखे थे वो गिर गए। बहुत बैठाने की कोशिश की, सुबह ही सुबह सब लोग आए, अपने अपनों को बैठा रहे, मगर बैठाए वो तो लेट गया, बैठाने तो लेट गया। तो जनाब वाला उन्हें हैरत हुई कि आज बात क्या हुई, ऐसा तो इन्होंने कभी नहीं करा। क्या बात है, वाह वाह वाह। तो एक आदमी आया, ऐसे ही करेंगे अब ये, क्या इशारा है मुफ्ती साहब, जवाब दे। अब ये ऐसे ही करेंगे, अब ये सीधे नहीं होंगे। क्यों? अरे अब्दुल मुत्तलिब का पोता आया, हाय हाय क्या बात है। अब इसका भतीजा, डंका बजना शुरू। ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ छा गया मेरा नबी। पूरी दुनिया में 23 साल में फैल गया मिशन, पूरी दुनिया में ताजदारों ने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। अरे बचपन ऐसा कि दुनिया बोली हमने बच्चे बहुत देखे, मगर हलीमा के बच्चे जैसा बच्चा नहीं देखा। और जब वो जवान हुए हैं और गलियां सजी हैं और गलियारे महके हैं मेरे मुस्तफ़ा से, और जब नजरें झुका झुका के पलके बिछा के ये अब्दुल्ला का जवान चला है, तो ज़माना ये कहने पे मजबूर था कि हमने जवान बहुत देखे मगर आमिना के जवान जैसा जवान नहीं देखा। और जब वो 40 बरस के हुए
तो अल्लाह ने फरमाया आजा मेरे नबी, अब आजा गारे हिरा में, आजा आजा मैं तुझे अपना बयान दे दूं, ले कुरान ले ले। और फिर रेस्पेक्ट टू होली प्रोफेट, मेरे नबी के मान सम्मान में कितना बड़ा फायदा हुआ दुनिया को, पूरी दुनिया को फायदा, सबका साथ सबका विकास, मुसलमानों का नहीं सारी दुनिया का फायदा। अल्लाह ने फरमाया पहले ही दिन जिस दिन गारे हिरा में कुरान उतरा, अल्लाह ने पहले दिन घोषणा कर दी, शाही फरमान जारी हो गया। आ गई समझ में क्या शाही फरमान? अरे क्या हुआ, क्या फरमान जारी हुआ? तुम्हें क्या खबर, तुम सुनते ही कहाँ हो, तुम्हें तो बस गले मिली ना। सुभान अल्लाह। और जोर से एडवांस में कहो। एक यहूदी तुमसे पूछे व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ होली प्रोफेट टू दिस मैनकाइंड, अगर एक ईसाई तुमसे पूछे कि तुम्हारे नबी का क्या फायदा हुआ दुनिया में, क्या जवाब दोगे? अरे तुम ये कहोगे कि हमें ईमान मिला, हमें कुरान मिला। तो यहूदी का मुझे क्या लेना देना तुम्हारे ईमान और कुरान से? ईसाई कहेगा तुम्हारे ईमान और कुरान से मुझे क्या लेना देना। ये बताओ मिला क्या, काहे को चिल्ला रहे हो और क्यों जुलूस निकाल रहे हो? व्हाट्स द बेनिफिट ऑफ होली प्रोफेट, तुम्हारे नबी का फायदा क्या है? तो सीना चौड़ा करके कहना हमारे नबी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब हमारे नबी आए हैं दिशाएं बदल गईं, दशाएं बदल गईं। गारे हिरा में आए तो उसी दिन मेरे अल्लाह ने ऐलान कर दिया कुरान में, जिसका तर्जमा ये है कि आज हमने मानव समाज में इल्म का उजाला फैला दिया। इससे पहले इल्म का उजाला था ही नहीं इंसानों में। अरे नबी से पहले कितने काम की बात बताई, मगर तुम्हें क्या मतलब इन चीजों से? 400 पेज की किताब 1 मिनट में सुना दी, मगर तुम्हें समझ में नहीं आई। तुम्हारी समझ में तो लच्छे आएंगे, लच्छे। 400 पेज की किताब, माशाल्लाह, हाथ उठा रहा हो, खुशी हुई। हाँ, कुछ समझो बात को। नबी आए 1500 साल पहले। कितने दिन पहले? 1500 साल पहले। और इल्म भी फैला है 1500 साल पहले। बेशक बेशक। 1500 साल पहले इल्म नहीं था लोगों में, इसीलिए माइक नहीं बना पाए, बिजली नहीं बना पाए, मोबाइल नहीं बना पाए, ट्रेन नहीं बना पाए, प्लेन नहीं बना पाए, रडार नहीं बना पाए, 50 मंजिल की इमारत नहीं बना पाए, लेंटर तक नहीं डाल पाए, कुछ नहीं कर पाए। 11-11 फीट का आदमी क्या कहता था, 11-12 फीट के लेंटर पे ऐसे हाथ रख देते थे अगर होते 11-12 फीट के, मगर कर कुछ नहीं पाए। कहते थे हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता। आज कोई 11 फीटिया उनमें का कोई मिल जाए मुझे, तो मैं उनसे कहूँ इधर आओ, तुम 11 फीट के हवा को पकड़ न सके, और 1500 साल के अंदर का करिश्मा मेरे नबी की उम्मत का देखो। बेशक बेशक। 5.5 फीट का है, 5.4, 5.3, मगर कारनामा देखो, हवा को पकड़ पकड़ के अपोलो और MRF के टायरों में बंद कर दिया हमने, और इतनी कर्री डाट लगा दी कि हवा को निकलने का बाईपास तक न मिला। और अगर मिल गया कोई बाईपास तो फिर खड़े ही खड़े ऐसा पंचर मारा जोड़ा, समझो है कि सोच नहीं सकती दोबारा। जनाब, पहले का इंसान कहता था चांद पे नहीं जा सकता, अरे देख 11 फीट ही हम चांद पे चले गए, हमने ट्रेन चला दी, हमने प्लेन बना दिया। ये देखिए ना, क्या नाम है, जेम्स वाट, कोयला देख देख के रेल का इंजन बना रहे हैं, मार्कोनी रेडियाई लहरों को गिरफ्तार कर रहे हैं, लोग चांद पे जा रहे हैं। जानते हो इसके पीछे कौन है? इसके पीछे इल्म है, और इल्म के पीछे कौन है? गारे हिरा है, और गारे हिरा के पीछे मेरा मुस्तफा है। बताओ किसका कारनामा है? इसीलिए मेरे नबी से पहले कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, और आज इल्म का जाल फैला हुआ, और हमने इल्म फैलाया, और हमें ये आंखें दिखा रहे हैं लोग। शिक्षा की बात करो, शिक्षा की क्या बात है? अरे हम नहीं दिए शिक्षा, एजुकेशन हम लाए हैं, इल्म हम लाए हैं, हमारा मुस्तफा लाया है, हमारे नबी ने पूरी दुनिया में इल्म फैलाया। ये अल्लाह है जिस अल्लाह ने मुस्तफा के मान सम्मान में पूरे मानव समाज में इल्म का उजाला फैला दिया। मुफ्ती साहब बहुत अच्छा। खुश रहो, खुश रहो, बहुत नवाजा। यही नवाजिश कम समझ रहे हो क्या? इतनी देर तक सुन लिया तुम लोगों ने,
बहुत देर तक सुना, मुझे उम्मीद नहीं थी रात के 1 बजे कोई तकरीर का टाइम होता। अब तुम समझ गए, अगर रात के 10 बजे मुझे बैठाते तो कितने फायदे में जाते। चलो ठीक है, बस इतना कहना चाहता हूँ, मेरा नबी आने से पहले चर्चित, आ गया तो चर्चित, और अब मेरी नज़रों से बज़ाहिर पर्दा है, मगर ऐसी चर्चा ऐसी चर्चा ऐसी चर्चा कि ज़मीनों में उनका नाम, फ़िज़ाओं में उनका नाम, खलाओं में उनका नाम, हवाओं में उनका नाम, अमेरिका में उसका नाम, अफ्रीका में उनका नाम, ऑस्ट्रेलिया में उनका नाम, दुश्मनों की ज़बानों पे उनका नाम, दोस्तों की ज़बानों पे उनका नाम, जिधर देखो मुस्तफ़ा की धूम मची पड़ी है। अब क्या क्या बोलूँ, लाखों वीरांचे हैं, बहुत ज़्यादा तफसील में जा नहीं सकता। अभी तो कुछ भी नहीं मैंने क्या पेश किया, कुछ भी तो नहीं बयान किया, एक हल्का सा बयान कर दिया, मगर इसके जनाब वाला, मगर फिर भी टाइम नहीं है, इसलिए अगर टाइम होता भी तो मैं बहुत ज़्यादा हुजूर की शान में पूरी रात भी बोलता रहूं, और एक मैं नहीं लाखों बोलते रहें तो बात ख़त्म नहीं होगी। बड़ी बड़ी इल्म वाली हस्तियां ये कह के चली गई, शेख सादी तो ये बोल गए, बादत खुदा बुजुर्ग तू ही, किस्सा मुख्तसर। और आला हजरत देखो, ये इल्म के पहाड़ हैं, 56 इल्मों में 56 ब्रांचेज ऑफ नॉलेज में 1200 से ज़्यादा किताबें लिख के इतिहास रच गए, और रात दिन नबी 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 आला हजरत कर गए, मगर पूरी जनाबे वाला कंप्लीट ना कर सके। आखिर ये कह कर रुखसत हो गए कि या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, और बागे खलील का गुल ज़ेबा कहूँ तुझे, और या रसूल अल्लाह तेरे तो बस तनाही से हैं वरी हैरान। शेर है, मजे का शेर है, आवाज जरा बढ़िया नहीं है, मगर शेर बहुत बढ़िया। या रसूल अल्लाह तेरे तो बस वैबे तनाही से हैं बरी, या रसूल अल्लाह तेरे तो बस वैबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। और पूरे जलसे का माहसल एक शेर पढ़ के रुखसती फरमाते हैं, अल्लाह रे, ये शेर सुनो, तुम्हें पता लगा शेर किसे कहते हैं। अब इस शेर की अगर मैं तफसील करूंगा 2 घंटे चाहिए। फरमाते बरेली वाले, कहते अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिश है, वाह अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिश है। अब इस शेर को सुनते हुए वो याद करो, क्या तू मुझे देख मैं तुझे देखूं, तू मुझे देखता रहे मैं तुझे देखता रहूं, वो याद करो और इस शेर को सुनो। फरमाते हैं, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिश है, ए जाने जाम मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे, जिंदाबाद मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे, लेकिन क्या कहूँ, बस इतना कहूँ, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका तुझे। पूरी तकरीर में कहीं कोई सब बदलिसानी हो गई, मुझे माफ़ फरमा दिया। कुल कौली हादा वस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम। बहुत अच्छा सुना, बहुत अच्छा सुना, और मैंने भी बहुत अच्छा पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, खूब सुनाया तुम्हें, मगर इतना करो, इनकी बात पे अमल करना, सच्चे मुसलमान बनो, क्वालिटी पैदा करो, और इस्लाम और दीन के लिए तन मन धन की जनाब वाला कुर्बानियाँ पेश करनी इस्लाम मुसलमानों की शान होती है। और अगियार से जो है जनाब वाला अगियार के शियारों से हमें उन आप सबको महफूज रहना बड़ा ज़रूरी है। अल्लाह हमें अक्ल सलीम दे, और कुरान शरीफ पढ़ो और कुरान शरीफ पढ़ाओ, और मानवता का झंडा उठाओ, इंसानियत का झंडा उठाओ, झूठ मत बोलो और सच बोलो, गीबत मत करो, चुगलियाँ मत करो। और ये बिरादरी बात का जो नाक खड़ा हुआ तुम्हारे बीच में, ये सलमानी है, ये उस्मानी है, ये मंसूरी है, ये तुरक है, पाशा जी है, ये चौधरी साहब हैं, ये जो तुम्हारे अंदर बिरादरी बात का फन उठाता हुआ कोबरा खड़ा है, इस कोबरे का फन खत्म करो। अल्लाह ने तुम्हें इंसान बनाया, नबी का गुलाम बनाया, तुम सब एक हो, मोमिन आपस में भाई भाई हैं, इन्नमल मोमिनूना इख्वा। क्या बात है मुफ्ती साहब, वाह। आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करो, प्यार करो, कुरान शरीफ को सीने से लगाओ। अल्लाह पूरी तकरीर को कबूल फरमा ले। कहीं कोई सब पतले को मुझे माफ़ फरमा दे। कुल कौली हादा वस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम। मैं भी पढ़ लूँ, तुम भी पढ़ लो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, सुन्नियत पाइंदाबाद। और फितनों की घड़ी है, मसलक आला हजरत। हाँ, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, अल्लाह खुश रखे। बढ़ा देता मगर वक्त का जो है इतना ज़्यादा हो गया है। और